कर दो स्टार्ट। स्टार्ट कर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों। आज फिर से जीनियस सूर कैंपस क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कल हम एक पाठ कर चुके थे। बास हमारा विज्ञान से संबंधित एक हमने कल वीडियो बनाई थी और पहला चैप्टर यहाँ पर हमने लिया था रासायनिक समीकरण। तो पहले वीडियो आपकी बन चुकी है और वो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर। तो सबसे पहले पहले वीडियो को देखें, उसके बाद हमारी पार्ट 2 वीडियो आपकी ये वाली है। तो उसमें भी मैंने आपका करा दिया गया है, तो पहले उसे देखें, उसे नोट करें। उसके बाद आपकी ये वीडियो सेकंड नंबर आपकी पार्ट 2 वीडियो आपकी आई है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें और जुड़ जाइए सभी बच्चे। और हमारा क्लास 10th का ये हमारा सेशन है और 2027 के लिए जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये हमारी वीडियो है। और तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या अगले नेक्स्ट हमने कल यहाँ समझा दिया था आपको। यहाँ पर बच्चों कल हमने एक वीडियो बना दी थी, आप देख लेंगे। उस वीडियो को पहले आप देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को आप पार्ट 2 वीडियो है आपकी। कल बच्चों मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अपक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। ऊपर वाले उदाहरण में H2O आपका उत्पाद है। जो इससे अगला हमारा उदाहरण था पेज नंबर 9 में, वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं और बदलते हैं उन्हें अपकारक कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, H2O प्लस O2। तो ये हमारा यहाँ पर H2O यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाया या घटाया जाता है लेकिन खुद अपवर्तित रहता है, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है, और लेकिन वो खुद अपवर्तित रहता है, स्थिर रहता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक। जैसे एग्जाम्पल से बच्चों यहाँ पर समझेंगे, तो जैसे एग्जाम्पल हमारा है 2H2O2। ये हमारा क्या है, एक पदार्थ है। इसमें हमने MnO2 को यहाँ पर मिश्रण किया, लेकिन यहाँ पर ये क्या रहा, अपवर्तित रहा। तो ये हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पर कहलाएगा। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पर इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका मिश्रण किया, लेकिन यहाँ पर हमने बढ़ाया और घटाया। बढ़ाया, यहाँ पर बढ़ाया, लेकिन ये हमारा क्या रहा, अपवर्तित रहा। यहाँ देखने को आपको मिल रहा है अपवर्तित रहा, इसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। अगले पेज पर हम चलते हैं। अगले पेज पर हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा क्या है, समीकरणों का नियम, द्रव्यमान संरक्षण। समीकरणों का नियम और द्रव्यमान संरक्षण। समीकरणों का नियम और द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान जो संख्या होती है, ना तो उसका निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसलिए अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। जैसे ये हमारा कोई अपकारक है बच्चों यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है।
तो यहाँ पर बैलेंस हमारा बराबर है। आपका तराजू से दिख रहा होगा कि बैलेंस यहाँ पर दोनों में बराबर। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी वाटर लिया, वाटर में हमने क्या डाला, चीनी डाल दी। जैसे हमने 1 लीटर वाटर लिया और 1 किलो उसमें चीनी डाल दी, तो क्या वजन बढ़ेगा या घटेगा? वजन बढ़ेगा या घटेगा? वहां पर हमारा बैलेंस बराबर रहेगा, वहां बैलेंस बराबर रहेगा। तो इसे हम कहते हैं, तब हम बोल रहे हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसलिए हम अवक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या हमारी रहती है समान। अगले नेक्स्ट, अब आ जाएंगे समीकरण संतुलित करना। हम समीकरणों को कैसे संतुलित यहाँ पर किया जाता है बच्चों। तो पहला हमारा है H2 और O2। यहाँ पर हमें इसे करना है संतुलित, इसे हमें करना है संतुलित बच्चों। कैसे करेंगे यहाँ पर संतुलन, यहाँ पर कैसे बच्चों संतुलन करेंगे? तो देखिए बहुत से बच्चे होते हैं कि वो संतुलन करना नहीं आता है, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे हमें इसे संतुलन करना है। ये आपका हाइड्रोजन दिया है, ये आपका ऑक्सीजन दिया है। यहाँ पर हमारा H2O यहाँ पर बन रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, संतुलन नहीं है, ये आपकी अभी अशुद्ध है। कैसी है बच्चों? यहाँ पर ये अशुद्ध, यहाँ पर आपको ये है, इसे हमें शुद्ध बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है आपके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कंप्लीट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 आपके ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब हम बैलेंस चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपके 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन आपके 2 हैं, ऑक्सीजन आपके देखिए 2 आगे लग गया, तो 2 ऑक्सीजन आपके हो गए। तो ये हमारी शुद्ध हो जाएगी, ये रिएक्शन हमारी शुद्ध हो जाएगी। तो ऐसे करके हमें इसे संतुलन करना है। अगला नेक्स्ट देखिए, एक और रिएक्शन आपको यहाँ पर देता हूं मैं। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ देखने को मिल रही है एक N2 प्लस H2 और NH3, N2 प्लस NH3। तो यहाँ पर इसको भी हमें बराबर करना है बच्चों। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पर ये अमोनिया हमारी यहाँ पर दे रखी है, ये हमारी अभी नाइट्रोजन है, ये हमारी हाइड्रोजन। यहाँ पर हमें इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे हाइड्रोजन आ रहे हैं आपके 3, यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन आ रहे हैं 2। तो अब हमें कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, तो यहाँ पर भी हमें 3 का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमारे हो रहे हैं कितने हो गए, यहाँ पर 6 हमारे 9 हाइड्रोजन हो गई। तो ये आपका बैलेंस नहीं बन रहा है अभी, ये आपका बैलेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नाइट्रोजन यहाँ पर 2 थे, तो आपके 2 नाइट्रोजन यहाँ पर आ गई। यहाँ पर देखिए हमारे हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हमारी रिएक्शन आपकी शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें संतुलन हमारा करना पड़ता है रिएक्शन को। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अगली देखिए रिएक्शन एक और है NaCl2, NaCl है आपका, NaCl Na है आपका, फिर Cl2 है यहाँ पर, और इसे हमें करना है शुद्ध, संतुलन हमें इसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Na आपका यहाँ मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर Cl2 आपका आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ हमारा आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया, 2 हमारे सोडियम थे, तो ये हमारे 2 सोडियम आ गई, और हमारे क्लोरीन हमारे यहाँ पर 2 थी, तो आपकी क्लोरीन आपकी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर बैलेंस आपका हो गया। इस तरीके से हम समीकरणों को संतुलन कर देते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है, अगली हमारी नेक्स्ट है FeS2O। FeS2O, तो इसे हमें संतुलन करना है बच्चों, करके दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारी Fe3 और O4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है।
तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आपके दो आ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इधर भी दो है तो इधर भी आपके दो है। वट यहाँ पर हमारे क्या है, Fe हमारे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा F बनेगा। तो हमने यहाँ पर कर लिया 3Fe। अब यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन हमारे 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 4 का किया तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर हमें 4 का कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए और 4 आपके हमारे हो गए ऑक्सीजन, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगला हमारी नेक्स्ट है हमारी ZnHCl। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा 1 दे रखा है, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो हमारी 1 है। अभी यहाँ पर जिंक Zn हमारा दिया है, Zn हमारा दिया है और यहाँ पर Zn दिया है, ये आपका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए बराबर बैलेंस हो गया। 2H आपके आ गए, H2 आपका ये आ गया, 2 Cl है तो आपके 2 Cl आपके ये आ गए। इस तरीके से हम ये भी लगा देंगे। अब आती है, तो इस तरीके से रिएक्शन हम सॉल्व कर देते हैं। अगला है संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया में हमारा क्या होता है, वह अवक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अवकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एकल माने एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई भी मतलब 2 पदार्थ है और 2 पदार्थों का मिश्रण करेंगे या क्रिया करेंगे तो वो एक उत्पाद का वहां पर निर्माण कर देते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अवक्रिया। संयोजन माने क्या होता है, संयोजन माने होता है एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाना, तो वो हमारा संयोजन हो गया, जोड़ना। जैसे कोयले का दहन, जैसे हमारा यहाँ पर कार्बन दिया है और ये आपका हमने गैस ले ली ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने 2 अवकारक लिए, ये हमारे अवकारक हैं, अवकारक, और यहाँ पर ये हमारे क्या उत्पाद है, ये बच्चों यहाँ पर हमारा उत्पाद है। तो 2 अवकारकों का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, अपक्रिया कर रहे हैं, और करने से हमारा क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, वो हमारी कहलाती है संयोजन अवक्रिया। अगला नेक्स्ट है हमारा अवक्रियाओं का वर्गीकरण। तो अवक्रियाओं का वर्गीकरण, रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार। तो हमारी रासायनिक जो अवक्रियाएं होती हैं उनके कई प्रकार हमारे होते हैं। जैसे हमारा होता है संयोजन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, और ये आपका विघटन अवक्रिया, द्वि विस्थापन अवक्रिया, अपचयन और उपचयन एवं अपचयन। तो ये हमारी क्या होती है, अवक्रिया होती है बच्चों। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे, आगे जब टॉपिक आएगा। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया भी है संयोजन अवक्रिया से। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बनाया संयोजन अवक्रिया से, तो संयोजन अवक्रिया से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या इसका आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये संयोजन अवक्रिया है, तो यहाँ पर संयोजन ही आपका आंसर आएगा। तो 2Mg है, हमने मैग्नीशियम हमने लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, तो 2 अवकारक लिए, अवक्रिया की, तो यहाँ पर हमारा बना उत्पाद। क्या बन गया, उत्पाद यहाँ पर बन गया। तो 2 अवकारकों का यहाँ पर क्या किया, हमने मिश्रण किया। जब मिश्रण किया तो मिश्रण करने से हमें मिला उत्पाद। तो यहाँ पर हमारा ऐसा होता है संयोजन अवक्रिया में, अपघटन में नहीं होगा और ना विस्थापन में ना दहन में होगा। अगला नेक्स्ट, ये तो बस इतनी कर दो एडवांस, ठीक है।